हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं फाइल हैंडलिंग के मेगा सेट का सोल्यूशन दूंगा। लेट्स स्टार्ट। यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन में मुझे पूरे टेक्स्ट फाइल को रीड करना है। सो फर्स्ट वी विल ओपन दैट इन रीड मोड एंड देन वी विल रीड इट। मैं लिखूंगा विथ ओपन और इसके अंदर होगा फाइल का नाम जो कि है सैम्पल टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी। ये फाइल मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा हूँ, सो आपको ये एक्सेस करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसे मैं रीड मोड में ओपन करूंगा, सो यहाँ डबल कोट के अंदर मैं आर लिख दूंगा एज फाइल, और ये जो मेरा कंटेंट है वो होगा फाइल डॉट रीड। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस कंटेंट को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मैं इस फाइल को सक्सेसफुली रीड कर लिया हूँ। ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे इस फाइल के फर्स्ट एन लाइन्स को रीड करना है। यहाँ पर आप हैंड पे देखेंगे तो आप यहाँ पे इस स्लाइस का यूज कर सकते हैं फ्रॉम इटर टूल्स, और ये कुछ ऐसा रहेगा। इस स्लाइस के अंदर आप इटरेबल पास करेंगे, देन स्टार्ट, स्टॉप एंड देन स्टेप वैल्यू। सो लेट्स फर्स्ट इंपोर्ट इस स्लाइस। सो मैं लिखूंगा फ्रॉम इटर टूल्स इंपोर्ट इज स्लाइस एंड लेट्स से मैं टोटल 5 लाइंस को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं n का वैल्यू 5 दे दूंगा। अब मैं इस फाइल को ओपन करूंगा। सो विथ ओपन एंड देन इस फाइल का नाम विच इज सैम्पल टेक्स्ट एंड ओपन मोड एज रीड एज फाइल। अब ये जो इटरेबल रहेगा मैं इसके ऊपर एक लूप चलाऊंगा। सो फॉर लाइन इन इज स्लाइस एंड इसके अंदर मैं इटरेबल पास करूंगा जो कि इस केस में है फाइल। देन इसका स्टार्ट वैल्यू दूंगा जो कि है 0 एंड स्टॉप वैल्यू दूंगा जो कि है n। नाउ अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा इस लाइन को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मैं यहाँ पे फर्स्ट एन लाइन को प्रिंट कर लिया हूँ। लेट्स से आप लाइन 3, 4 एंड 5 सिर्फ इसे ही प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ 0 के बजाय अगर आप 2 लिख दीजिएगा एंड इसे एग्जीक्यूट करिएगा तो आपको लाइन 3, 4 एंड 5 प्रिंट होके मिल जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे फाइल को लाइन बाय लाइन रीड करना है एंड इसे स्टोर करना है लाइन्स में इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। सो मैं लिखूंगा विथ ओपन एंड देन फाइल का नाम जो कि है इस केस में सैम्पल टेक्स्ट एज यूजुअल, एंड इसे मैं ओपन करूंगा रीड मोड में एज फाइल, एंड जो भी लाइंस हैं वो होंगे फाइल डॉट रीड लाइंस विथ एस। दैट्स इट। अब मैं इसे प्रिंट कर दूंगा। सो प्रिंट लाइंस एंड इसे एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे सारे लाइन इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे टेक्स्ट को अपेंड करना है टू द फाइल एंड डिस्प्ले द फाइल्स कंटेंट। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपेंड मोड में फाइल को ओपन करेंगे, इसमें कुछ टेक्स्ट डालेंगे एंड देन रीड मोड में ओपन करके उसे देखेंगे। सो मैं लिखूंगा with open and then text file, so sample text, but this time in append mode, so a as file। अब इसके अंदर कंटेंट लिखने के लिए मैं राइट मेथड का यूज करूंगा। सो मैं लिखूंगा फाइल डॉट राइट एंड इसके अंदर वो कंटेंट रहेगा, जैसे कि \n दिस इज अ न्यू लाइन दैट इज एडेड इन क्वेश्चन 4। दैट्स इट। अब मैं इसे देखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसे अब रीड मोड में ओपन करूंगा। सो विथ ओपन दिस सैम्पल फाइल इन रीड मोड एज फाइल, एंड इस फाइल को रीड करने के लिए मैं कहूंगा कंटेंट इक्वल फाइल डॉट रीड, एंड यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा इस कंटेंट को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये न्यू लाइन ऐड हो गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ मुझे चेक करना है कि क्या फाइल क्लोज हुआ है या नहीं। ये काफी सिंपल है। मैं काम करूंगा, मैं फाइल को यहाँ पर डायरेक्टली ओपन कर लूंगा। तो मैं लिखूंगा ओपन के अंदर सैम्पल टेक्स्ट इन रीड मोड। अब मैं प्रिंट करके एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इज फाइल क्लोज्ड, एंड इसका जो आंसर है ये मुझे मिलेगा फाइल डॉट क्लोज्ड का यूज करके। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉल्स है। अब मैं इसे क्लोज करूंगा, तो मैं लिखूंगा फाइल डॉट क्लोज। ना इसके बाद मैं ये सेम क्वेश्चन दोबारा से पूछूंगा, तो इसे कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करा एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करा। इस बार आपको ये ट्रू प्रिंट होके मिलेगा। दैट मीन्स अब ये फाइल जो है ये सक्सेसफुली क्लोज हो गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे फाइल से न्यू लाइन कैरेक्टर को हटाना है। सबसे पहले मैं फाइल को ओपन कर लूंगा। सो मैं लिखूंगा विद ओपन देन फाइल का नाम इन रीड मोड एज फाइल, और इन लाइंस को मैं रीड करूंगा। सो लाइंस इक्वल फाइल डॉट रीड लाइंस। अभी फिलहाल मैं प्रिंट करके आपको दिखा दूं तो मैं लिखूंगा प्रिंट लाइंस। अब देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे \n दिए हुए हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इस ओरिजिनल कंटेंट को मैं मॉडिफाई नहीं करूंगा, मैं इसका एक डुप्लीकेट बना लूंगा। मैं लिखूंगा डुप्लीकेट एंड इसके अंदर मैं इसे कॉपी कर दूंगा। सो लाइन्स डॉट कॉपी। अब ये जो लिस्ट है इसके ऊपर मैं लूप चलाऊंगा। सो फॉर लाइन इन डुप्लीकेट। अब यहाँ मैं एक नया लिस्ट बनाऊंगा एंड इसके अंदर इस सारे लाइन को ऐड कर दूंगा बिना \n के। तो यहाँ पर मैं ये लिस्ट बना लूंगा न्यू इक्वल ब्लैंक लिस्ट। नाउ अब इसके अंदर मैं अपेंड करना शुरू करूंगा। सो न्यू डॉट अपेंड, और इसके अंदर मैं लिखूंगा लाइन डॉट आर स्ट्रिप, एंड जो चीज से स्ट्रिप करना है वो है \n। दैट्स इट। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो फिलहाल यहाँ कुछ चेंज नहीं दिखा है क्योंकि मैं लाइंस को प्रिंट कर दिया। यहाँ लाइंस को नहीं, मुझे एक्चुअली न्यू को प्रिंट करना है और इस विथ के बाहर। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी \n है वो सब हट चुके हैं।
ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे लिस्ट को राइट करना है एक फाइल के अंदर। दैट मीन्स मुझे फाइल के अंदर मल्टीपल लाइन्स को लिखना है। तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पर मैं लाइन्स नाम का एक नया लिस्ट बनाऊंगा जिसके अंदर मैं ये सैम्पल लाइन लिख दूंगा एंड इसके बाद मैं फाइल को ओपन करूंगा राइट मोड में। सो विथ ओपन, और यहाँ पर मैं एक नया फाइल को क्रिएट करूंगा। सो इसीलिए मैं एक नई फाइल का नाम दूंगा new.txt एंड ये ओपन होगा राइट मोड में एज फाइल। अगर ये फाइल एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, और अगर नहीं करता तो ये फाइल बन जाएगा। अब इसके अंदर मैं ये लाइन्स को लिख दूंगा। सो फाइल डॉट राइट लाइन्स एंड इसके अंदर ये जो लाइन्स है मैं इसे पास कर दूंगा। ग्रेट। अब इसे देखने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं विथ ओपन करके इसे दोबारा से ओपन करूंगा। सो new.txt एज रीड मोड एज फाइल एंड इस कंटेंट को मैं एक्सेस कर लूंगा विथ फाइल डॉट रीड एंड सिंपली इस कंटेंट को मैं प्रिंट कर दूंगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं नई फाइल के अंदर मुझे लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3 ये तीनों मिल गया है। अगर मैं दिखाऊं भी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नया टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे एक फाइल के कंटेंट को दूसरे फाइल में कॉपी करना है। यहाँ पर आप हिंट देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे कॉपी फाइल का यूज करना होगा शूटिल से। सो लेट्स इंपोर्ट दिस फर्स्ट फ्रॉम शूटिल इंपोर्ट कॉपी फाइल। अब मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ पे कॉपी फाइल को पहले कॉल करके देखूंगा कि ये एग्जैक्टली क्या कह रहा है। यहाँ पर जैसा आप पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं, ये जो फाइल है ये सबसे पहले जो मांगता है वो सोर्स फाइल मांगता है एंड दूसरा डेस्टिनेशन फाइल मांगता है। यही मैं यहाँ पर पास करूंगा। जो मेरा सोर्स फाइल होगा वो होगा सैम्पल टेक्स्ट, जिसे मैं कॉपी करना चाहूंगा एक नए फाइल में जो कि होगा कॉपी टेक्स्ट डॉट txt। दैट्स इट। अब मैं इसे एग्जीक्यूट कर दूंगा। अब अगर मैं यहाँ आया, आप यहाँ देख सकते हैं कॉपी टेक्स्ट नाम का मुझे एक नया फाइल दिख रहा है। इसे ओपन करा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कंटेंट है ये इसमें कॉपी हो गया है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे काउंट करना है कि एक टेक्स्ट फाइल में टोटल कितने नंबर ऑफ लाइन्स हैं। नाउ ये भी बहुत आसान है। मैं रीड लाइन्स की मदद से फाइल के कंटेंट को रीड करूंगा एंड देन लेंथ फंक्शन का यूज करके उसके सारे नंबर ऑफ लाइन्स को निकाल लूंगा। सो मैं लिखूंगा विथ ओपन सैम्पल टेक्स्ट इन रीड मोड एज फाइल एंड देन कंटेंट इज फाइल डॉट रीड लाइन्स एंड देन यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा लेंथ ऑफ कंटेंट को। इससे मुझे सारे नंबर ऑफ लाइन्स मिल जाएंगे। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे 16 मिल रहा है। ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे काउंट करना है कि एक टेक्स्ट फाइल में कितने वर्ड्स हैं, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये जो वर्ड हैं ये कॉमा से सेपरेट हो सकते हैं विथ नो स्पेस। नाउ लेट्स सी कि इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं फाइल ओपन कर लूंगा। सो विथ ओपन एंड देन इस फाइल का नाम एंड मोड एज फाइल। नाउ ये जो टेक्स्ट है इसे मैं रीड करूंगा। सो फाइल डॉट रीड। अब यहाँ से बाहर निकल करके एक बार मैं इस टेक्स्ट को प्रिंट करा तो आप देख सकते हैं मुझे ये कंटेंट अच्छे से प्रिंट होके मिल गया है। अच्छा, अब क्या करना है ये देखिए। ये जो टेक्स्ट है इसमें मैं रिप्लेस करना चाहूंगा जितने भी कॉमा साइन है उसे एक स्पेस साइन के साथ, और इस पूरे चीज को मैं कट करके इस टेक्स्ट के अंदर वापस से पेस्ट कर दूंगा सो दैट ये टेक्स्ट अपडेट हो जाए। अब मैं इसके वर्ड को इजिली निकाल सकता हूँ स्प्लिट फंक्शन की मदद से। वो कैसे? वर्ड इक्वल टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। दैट्स इट। अब अगर मैं आपको ये प्रिंट करके दिखाऊं तो मैं लिखूंगा प्रिंट वर्ड एंड इसे एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे सारे वर्ड अब प्रिंट होके मिल गए हैं। अब इसका लेंथ निकालना है तो बहुत सिंपल है। मैं लेंथ फंक्शन की मदद लूंगा एंड इसे मैं प्रिंट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 96। दैट मीन्स टोटल 96 वर्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं। ऑलराइट, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे लॉन्गेस्ट वर्ड को प्रिंट करना है। अच्छा, एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर जिस तरह से मैं इंडिविजुअल वर्ड्स को एक्सेस कर लिया था, सिमिलरली वैसे मुझे यहाँ पर भी एक्सेस करने की जरूरत पड़ेगी। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इस इतने पार्ट को कॉपी करके यहाँ पर नीचे पेस्ट कर लूंगा सो दैट कोड को दोबारा से लिखने में बिना वजह का टाइम ना जाए। ऑलराइट, अब मुझे मैक्सिमम वर्ड का लेंथ चाहिए। अब यहाँ पे मुझे मैक्सिमम लेंथ चाहिए तो मैं एक काम करूंगा, मैं मैक्स फंक्शन को कॉल करूंगा और ये जो पूरे वर्ड है मैं इसे इसके अंदर पास कर दूंगा, और जो मेरा क्राइटेरिया होगा उसे मैं की पैरामीटर के अंदर पास करूंगा और ये फंक्शन होगा लेन। दैट्स इट। इसे मैं एग्जीक्यूट करके देखूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सबसे बड़ा वर्ड है वो मुझे प्रिंट होके मिल गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मुझे रैंडमली किसी भी लाइन को रीड कर लेना है फ्रॉम अ फाइल। सबसे पहले मैं रैंडम ऑडियो को इंपोर्ट कर लूंगा। सो इंपोर्ट रैंडम। अब अगेन मैं फाइल को ओपन करूंगा। सो विथ ओपन फाइल का नाम इन रीड मोड एज फाइल। अब मैं क्या करूंगा कि जो लाइन्स है इसे मैं स्प्लिट कर दूंगा सो दैट मुझे लिस्ट ऑफ लाइन्स मिल जाए। सो फाइल डॉट रीड लाइन्स, और यहाँ बाहर निकल करके ये जो रैंडम फंक्शन है इसमें मैं चॉइस को कॉल करूंगा, और ये चॉइस किससे पिक करेगा? इस लाइन से। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने बार भी मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ उतने बार मुझे नया लाइन मिल रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे कंबाइन करना है हर एक लाइन को फ्रॉम वन फाइल विद कोरेस्पॉन्डिंग लाइन इन द सेकेंड फाइल। सो लेट्स डू दिस। अब देखिए यहाँ पर आप दो फाइल को कैसे एक साथ ओपन करेंगे ये यहाँ पे आपको सीखने मिलेगा। मैं लिखूंगा विथ ओपन एंड देन पहले फाइल का नाम जो कि इस बार है कंबाइन लेफ्ट, और ये ओपन करूंगा मैं रीड मोड में एज लेफ्ट, एंड देन कॉमा दे करके मैं ओपन करूंगा दूसरा फाइल जो कि होगा कंबाइन राइट।
और ये भी मैं ओपन करूंगा रीड मोड में एज राइट। अब मुझे लेफ्ट कंटेंट को रीड करना है, तो मैं लिखूंगा लेफ्ट कंटेंट इक्वल लेफ्ट डॉट रीड लाइन्स। एंड राइट कंटेंट को रीड करने के लिए मैं राइट कंटेंट नाम का नया वेरिएबल बनाऊंगा एंड इसके अंदर होगा राइट डॉट रीड लाइन्स। ग्रेट। अब मैं एक बार इसे प्रिंट करके दिखा दूं, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेफ्ट कंटेंट एंड राइट कंटेंट। इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे दो लिस्ट मिल रहा है। पहला लिस्ट है लेफ्ट कंटेंट का एंड दूसरा लिस्ट है राइट कंटेंट का। अब ऐसा करूंगा, इन दोनों लिस्ट के ऊपर मैं साइमल्टेनियसली एक लूप चलाऊंगा एंड हर एक इंडिविजुअल कंटेंट को एक्सेस करके इसे मैं कंबाइन कर दूंगा। सो लेट्स सी कि ये कैसे होगा। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉर लेफ्ट एंड राइट इन जिप ऑफ लेफ्ट कंटेंट एंड राइट कंटेंट। अब एक काम कर लेता हूँ, मैं एक नया लिस्ट बना लेता हूँ जो कि होगा पेयर्स। एंड ये जो पेयर्स है इसमें मैं अपेंड कर दूंगा इस लेफ्ट को एंड राइट को एंड यहाँ बाहर निकल करके मैं प्रिंट कर दूंगा इस पेयर्स को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे मुझे एरर मिल गया है। अच्छा, यहाँ पर ये अपेंड केवल एक वैल्यू लेता है बट इसके अंदर मैं दो आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ। तो एक काम करूंगा, मैं इसे टपल में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं लाइन बाय लाइन बेसिस पर दो वैल्यू को कंबाइन कर चुका हूँ। अब यहाँ पे बैकस्लैश एन हटाने के लिए मैं सिंपली आर्ट स्ट्रिप मेथड की मदद से इसे हटा दूंगा। सो लेफ्ट डॉट आर्ट स्ट्रिप एंड इसके अंदर पास कर दूंगा मैं बैकस्लैश एन एंड एक काम करूंगा, इसे मैं कॉपी करके यहाँ राइट के साथ भी पेस्ट कर दूंगा। अब मैं इसे दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा और आप देख सकते हैं बैकस्लैश एन अब यहाँ से हट चुका है। ग्रेट। नाउ 14th क्वेश्चन। यहाँ पे मुझे काउंट करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वर्ड इन अ फाइल। सो लेट्स डू दिस। यहाँ पर मैं इसे डिक्शनरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा जहाँ पे मेरा की होगा वर्ड एंड वैल्यू होगा उसका फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक इक्वल एम्प्टी डिक्शनरी। मैं ओपन करूंगा सैम्पल टेक्स्ट को और इसके बाद मैं लूप की मदद से इंडिविजुअल वर्ड्स को एक्सेस कर लूंगा। अब इस डिक्शनरी में जो मेरा की होगा वो होगा वर्ड। सो फ्रीक्वेंसी के अंदर मैं यहाँ पे वर्ड दे दूंगा और इसका जो वैल्यू होगा वो मैं गेट करने की कोशिश करूंगा गेट मेथड की मदद से। सो फ्रीक डॉट गेट। अगर ये वर्ड मिल गया तो ठीक, और अगर नहीं मिला तो यहाँ पर मैं 0 लिख दूंगा एंड इसके काउंट को मैं 1 से बढ़ा दूंगा। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस फ्रीक को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल वर्ड लेवल पे मुझे इसका फ्रीक्वेंसी मिल गया है। ग्रेट। नाउ लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मुझे 26 फाइल्स जनरेट करनी है और उसका नाम होना चाहिए a.text से लेकर के z.text तक। इसके लिए मैं इंपोर्ट कर लूंगा सबसे पहले स्ट्रिंग को सो दैट मैं ए से लेकर के z तक का एक वेरिएबल बना सकूं। एंड देन मैं इंपोर्ट करूंगा ओएस को भी सो दैट मैं डायरेक्टरी के अंदर और बाहर जा सकूं। अब मैं ऐसा सोच रहा हूं, मैं एक सेपरेट फोल्डर बना देता हूं जिसके अंदर मैं ये सारे टेक्स्ट फाइल को डाल दूंगा। अदरवाइज मेरा जो सेम डायरेक्टरी है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फोल्डर का नाम रखूंगा। सो फोल्डर इक्वल A to Z। अब मुझे डायरेक्टरी बनाना है, सो मैं लिखूंगा os.make.dirs जिसके अंदर जाएगा मेरे इस फोल्डर का नाम। एंड बाई चांस अगर ये ऑलरेडी अवेलेबल है तो मैं यहाँ पे इस एग्जिस्ट को ट्रू कर दूंगा सो दैट मुझे कोई एरर ना मिले। अब एक बार जब ये फोल्डर बन जाएगा तो मैं इस फोल्डर के अंदर जाना चाहूंगा। सो मैं लिखूंगा os.chdir दैट इज चेंज डायरेक्टरी और मैं चला जाऊंगा इस फोल्डर के अंदर। अब मुझे सारे कैरेक्टर्स चाहिए ए से लेकर के जेड तक और उसके बेसिस पर मैं नया फाइल को क्रिएट करूंगा। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लूप चलाऊंगा फॉर ch in string डॉट ASCII अपर केस और अब मैं फाइल को बनाना शुरू करूंगा। सो विथ ओपन, और जैसा मैं आपको भी बताया था अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तब तो ठीक, और अगर नहीं कर रहा है तो ओपन उस फाइल को क्रिएट कर देगा। सो यहाँ f स्ट्रिंग की मदद से मैं यहाँ पे कस्टम नेम इसका डाल दूंगा जो कि होगा ch.txt और ये ऑब्वियसली मैं राइट मोड में ओपन करूंगा सो दैट इसके अंदर मैं कंटेंट भी लिख सकूं एज फाइल, और जो कंटेंट होगा वो होगा मेरा फाइल डॉट राइट अगेन विद द हेल्प ऑफ f स्ट्रिंग दिस इज ch.txt। दैट्स इट। और मेरा काम यहाँ पे हो गया है। अब मैं बस बाहर निकल करके प्रिंट कर दूंगा क्रिएटेड सो दैट मुझे पता चल जाए कि ये फाइल क्रिएट हो चुका है। इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा और यहाँ पे क्रिएटेड लिखा गया है, दैट मीन्स अब ये फाइल क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर मैं आके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं A to Z नाम का मुझे एक फोल्डर बन के मिल रहा है और इसके अंदर ये सारे के सारे फाइल भी क्रिएट हो चुके हैं जो कि ए से लेकर के जेड तक हैं। इनमें से किसी को भी मैं ओपन करा तो आप देख सकते हैं दिस इज b.text, इसे ओपन करा दिस इज e.text एटसेट्रा। सो यही हमें करना भी था और यहाँ पर ये मेगा सेट कंप्लीट होता है। अब आपको क्या करना होगा कि आप दो प्रोजेक्ट बनाएंगे इस फाइल हैंडलिंग की मदद से। एक होगा एक्सपेंस ट्रैकर एंड दूसरा होगा जर्नल एंट्री। अभी आप फिलहाल एक्सपेंस ट्रैकर पे फोकस करिएगा और उसमें आपको क्या करना है वो देखिए। यहाँ पर आप मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें आप एक्सपेंस को ऐड करेंगे, सारे एक्सपेंस को लिस्ट कर सकेंगे, उसे डिलीट कर सकेंगे, स्पेसिफिक एक्सपेंस को डिलीट करेंगे एंड चाहे तो आप पूरे के पूरे फाइल को डिलीट कर सकें एंड फाइनली आप एग्जिट हो सकेंगे। लेट्स से मैं 1 चूज करा। यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि मैं किस डेट को एक्सपेंस ऐड करना चाहूँगा। ऑप्शनल है, आप चाहें तो वैल्यू दें, नहीं चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। देन कैटेगरी आपसे पूछ रहा है
अगेन ये भी ऑप्शनल है, बट फॉर नाउ मैं यहाँ पे फूड लिख दूंगा। अब अमाउंट आपको स्पेसिफाई करना है। लेट्स से मैं 2000 का खर्च करा खाने में। अब यहाँ पर मुझे कोई नोट लिखना है और ये भी ऑप्शनल है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, ना चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख गया है कि आपका एक्सपेंस सेव हो चुका है विद दिस आईडी, डेट, कैटेगरी, अमाउंट एंड स्पेशल नोट। नाउ अब जब आप इसे देखना चाहेंगे तो आप 2 लिखिएगा। यहाँ पर आपको एक क्लीन फॉर्म में ये सारी चीज़ प्रिंट होकर के मिल जाएंगी। लेट्स से आप एक और कंटेंट ऐड करना चाहें तो आप 1 चूज़ करिएगा। डेट इस बार मैं स्पेसिफाई कर दूंगा, लेट्स से 1/11/2026। कैटेगरी इस बार मैं कुछ नहीं लिखूंगा। अमाउंट लेट्स से मैं लिखूंगा 1000 एंड स्पेशल नोट में मैं लिख दूंगा वेरी नाइस, दैट्स इट। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप कैटेगरी स्पेसिफाई नहीं करे हैं तो यहाँ पे अनकैटेगराइज्ड आपको दिख रहा होगा एंड नोट यहाँ पर आपको मिल जाएगा विच इज़ वेरी नाइस, ग्रेट। अब मैं अगेन यहाँ पर 2 लिखूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे अच्छे से क्लीन फॉर्मेट में ये दोनों ही एंट्री दिख रही है। आप चाहें तो आप इसे एडिट कर सकते हैं, तो मैं चूज करूंगा 3। एडिट के लिए मैं आईडी प्रोवाइड करूंगा, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेट्स से मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे कैटेगरी स्पेसिफाई कर दूं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आईडी के लिए 2 एंड डेट ये मुझे चेंज नहीं करना है, तो मैं इसे एज इट इज रख लूंगा। कैटेगरी जो कि अनकैटेगराइज्ड है, इसमें मैं स्पेसिफाई कर दूंगा ट्रैवल। अमाउंट भी इतना ही रहेगा एंड नोट भी इतना ही रहेगा। नाउ अब ये जो फाइल है ये मेरा एडिट हो चुका है। अब मैं 2 लिख करके आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं अनकैटेगराइज के बजाय अब आपको यहाँ पे ट्रैवल दिख रहा है। बाकी चीज़ें एज इट इज़ है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। अगर आपको कोई एंट्री डिलीट करनी है तो यहाँ पे 4 लिखिएगा। देन आप वो आईडी प्रोवाइड करिएगा जो आप डिलीट करना चाहते हैं। इस केस में 1 है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 एंड यहाँ पे मुझे मैसेज मिल जाएगा कि डिलीटेड एक्सपेंस 1। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 लिख करके यहाँ पे आईडी 1 डिलीट हो गया है और अब सिर्फ आईडी 2 बच रहा है। अब अगर आप इस पूरे के पूरे फाइल को ही डिलीट करना चाहें तो आप यहाँ पे 5 लिख दीजिएगा एंड ये पूरा का पूरा फाइल अब डिलीट हो चुका है, जो कि एक्चुअली expenses.tsv करके सेव किया हुआ था। अगर अब आप इस फाइल को एक्सेस करना चाहें तो आपको नो एक्सपेंसेस येट प्रिंट होके मिल जाएगा। दैट मीन्स ये जो पूरा का पूरा फाइल है ये अब डिलीट हो चुका है। और हाँ, यहाँ पर एंड में आप जितना भी खर्च करे हैं उन सब का टोटल आपको प्रिंट होके मिलना चाहिए। जैसे जब तक ये था आपको यहाँ पे केवल 1000 मिला है। अगर आप यहाँ पर 2000 और 1000 देखें तो यहाँ पे आपको 3000 प्रिंट होके मिल गया है, लाइक दैट। एंड नाउ इससे बाहर निकलने के लिए आप 6 लिख दीजिएगा एंड आप इस कोड से बाहर निकल जाएंगे। तो ये है एक्सपेंस ट्रैकर प्रोजेक्ट जो कि आपको बनाना है। अगर आप अभी तक के दिए सारे प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस कर चुके हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं। आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। अगले वीडियो में मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें एंड कोडिंग करते रहें।